कक्षा 7 के सभी बच्चों का मेरे संस्कृत ज्ञानशाला में स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं कक्षा 7 की पुस्तक संस्कृत मंजूषा। देखिए ये वाली ना, जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा द्वारा संचालित है। तो उसमें प्रथम पाठ जो है वंदना। तो आज वंदना को पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये वंदना जो है वो माँ सरस्वती पर है। तो सुनिएगा कि जय जय हे भगवती सुर भारती, जय जय हे भगवती सुर भारती। यानी सुर भारती का अर्थ जो है वो माँ वाणी से है, अर्थात सरस्वती देवी से है। तो हे सरस्वती माता, हे भगवती सरस्वती, आपकी जय हो। तब चरणों प्रणमामा, तब तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ। याद तत्व तोमसी जय वागीश्वरी, नाद तत्व तोमयी जय वागीश्वरी, शरणम ते गच्छामा। नाद तत्व यानी जो ब्रह्मांड में ध्वनि गूंज रही है उसको नाद कहते हैं। और उस नाद की बनाने वाली कौन है? उस नाद का सृजन करने वाली अर्थात उत्पन्न करने वाली ब्रह्मस्वरूपिणी आप ही हैं। तो हे बागीश्वरी, बागीश्वरी का अर्थ होता है बाग धन ईश्वरी का। इसका विच्छेद करें, संधि विच्छेद, तो आपको समझ में आ जाएगा। और वैसे भी संस्कृत के किसी भी शब्द को समझने के लिए यदि आप विच्छेद कर कर पढ़ते हैं, विच्छेद करेंगे और फिर उसके बाद यदि उसका अर्थ निकालेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। जय बागीश्वरी, वाक धन ईश्वरी। ठीक है, बाक माने वाणी और ईश्वरी माने स्वामिनी, ईश्वरी। आप वाणी की देवी हैं। चरणों में गच्छामा, आपके चरणों में हम जाते हैं, या आपके चरणों का हम ध्यान करते हैं, या आपके चरणों को हम देखते हैं। जो भी आप, कई भी अर्थ इसके हो सकते हैं। तोमसी शरण्या त्रिभुवन धन्या, तोमसी तुम ही, और शरण्या शरण देने वाली, तुम ही शरण देने वाली हो। हे माता, तुम शरण देने वाली हो। त्रिभुवन धन्या, और तीनों लोगों को धन्य करने वाली हो। जो तुम्हारी शरण में जाता है वो धन्य हो जाता है। त्रिभुवन धन्या, तुम तीनों लोगों को धन्य करने वाली हो। सुर मुनि वंदित चरणा, सुर माने देवता, मुनि माने मनीषी, वंदित माने वंदना, चरण, तुम्हारे चरण कमलों की वंदना जो है वो सुर मुनि करते हैं। तुम्हारे चरणों की सुर मुनि वंदना करते हैं। नवरस मधुरा कविता मुखरा, नवरस मधुरा का अर्थ होता है नव, नव माने नौ, रस मधुर मीठे। यानी साहित्य में जो नव रस हैं, नौ रस वो आगे चल के आप पढ़ेंगे, तो उसमें 9 रस कविता मुखरा, कविता में वो 9 रस जो हैं वो आप ही हैं। और कविता मुखर आपसे ही होती है। किसी भी कवि की इतनी सामर्थ्य नहीं है जो कविता लिख सके या पढ़ सके या प्रस्तुत कर सके, वो आपकी कृपा से ही पूर्ण होता है। तो कविता मुखरा अर्थात आप कविता में भी मुखर होती हैं। स्मित रुचि रुचि रुचिरा भरणा, स्मित को अलग करिए तो मुस्कान, रुचि अच्छे, रुचिरा भरणा। अब इसमें भी संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। स्मित को अलग करिए तो स्मित का अर्थ होता है मुस्कान, रुचि अच्छी, और रुचिरा भरणा को अलग करिए तो रुचिरा भरणा में अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो रुचि धन आभरणा, अर्थात आभरण का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, तो रुचिरा यानी आपके जो आभूषण हैं वो भी बहुत सुंदर हैं और आपकी मुस्कान भी बहुत सुंदर है। तो देखिए कितना बोधगम्य हो गया, कितनी आसानी से समझ में आ गया कि स्मित रुचि रुचिरा भरणा, आपकी मुस्कान और आपके आभरण बहुत सुंदर हैं। आसीना भव मानस हंसे, भव हो मानस हंसे, यानी कवियों ने जो है वो मन को संज्ञा हंस की दी है, तो आप मानस के हंस पर सवार हो। कुंद तुहिन शशि धवले, कुंद एक प्रकार का फूल होता है जो सफ़ेद रंग का होता है। तुहिन ओसखड़ को भी कहते हैं, तुहिन बर्फ को भी कहते हैं, उसका भी रंग सफ़ेद, कितना धवल निर्मल विमल होता है, विकार रहित, स्वच्छ और साफ।
ठीक है। तो कुंद तुहिन शशि, शशि चंद्रमा, चंद्रमा भी सफ़ेद है। तो इन तीनों से तुलना की गई है बिमले, आप इनके समान बिमले। अब बिमले का क्या अर्थ होता है? बी माने नहीं और मले विकार, यानी कोई भी गंदगी, कोई भी विकार आपके अंदर नहीं है। आप कुंद के फूल और चंद्रमा और स्वच्छ बर्फ के समान विमल हैं। हर जड़ताम कुरु बुद्धि विकासम, हर जड़ताम, या जड़ता होता है मूर्खता, तो हर माने हरण करो, मेरी मूर्खता का हरण करो। कुरु बुद्धि विकासम, कुरु माने करो, बुद्धि विकासम, बुद्धि का विकास करो। और जब बुद्धि का विकास होगा तो जड़ता स्वयं हर चली जाएगी। तो आप मेरी मूर्खता का नाश करिए, मेरी मूर्खता का हरण कीजिए और मेरी बुद्धि का विकास कीजिए। सित पंकज रुचि विमले, सित माने सफ़ेद, सित का क्या अर्थ होता है? सफ़ेद। पंकज कमल, कमल को यहाँ पर क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया क्योंकि पंकज जो है, कमल, पंक का अर्थ होता है कीचड़ और जन्म लेने वाला। तो जो कीचड़ में जन्म लेता है फिर भी वो निर्मल रहता है, यानी उसके ऊपर उस गंदगी का प्रभाव नहीं पड़ता। तो सित पंकज, सफ़ेद कमल के समान विमले, आप जो हैं वो निर्मल हैं, विकार रहित हैं, मैल रहित हैं, गंदगी रहित हैं, कोई भी दोष आपके अंदर नहीं है। जय जय भगवती सुर भारत, हे माँ सरस्वती आपकी जय हो। ललित कलामय ज्ञान विभामय, ललित कलाएं यानी जितनी भी शिल्प कलाएं संसार में हैं वो सब आपसे ही उत्पन्न हैं, और जो उसका जानकार है या जिसको ये ललित कलाएं आती हैं वो आपकी ही कृपा से आती हैं। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो उन कलाओं को अपने अंदर धारण कर सके, ये आपकी ही कृपा से संभव होता है। ज्ञान विभामय, ज्ञान तो आप समझते हैं, विभा प्रकाश और अपि भी। अब इसको भी अगर आप संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे ज्ञान विभामय, ज्ञान अलग कर दीजिए, विवाह अलग कर दीजिए, मई, यानी आप ज्ञान के प्रकाश से युक्त हो। ठीक है। ललित कलामय ज्ञान विभामय, आप ललित कलाओं से युक्त हो, आप ज्ञान के प्रकाश से युक्त हो। वीणा पुस्तक धारण, यहाँ पर संबोधन है, ये संबोधन का चिन्ह इस तरह से होता है। तो ये वीणा पुस्तक धारणी यानी वीणा एक प्रकार का वाद्य यंत्र, इसे आप जानते हैं, जैसे ये चित्र में है। तो वीणा पुस्तक, पुस्तक किताब, धारिणी धारण करने वाली। माँ सरस्वती का चित्र आप कहीं भी देखें तो उसमें वीणा पुस्तक उनके हाथ में अवश्य होगी। तो वीणा पुस्तक धारणी मति रास्ताम नो तब पद कमले, ये वीणा पुस्तक धारणी मति रास्ताम, मेरी बुद्धि को लगा लो। कहाँ लगा लो? तब पद कमले, अपने यानी तुम्हारे पद कमलों में हमारी बुद्धि लग जाए। ठीक है, यह लगा लो। आई कुंठा विषहारिणी, हे कुंठा विषहारण, कुंठा को अलग करिए, विष अलग करिए, हारिण, हारिण माने हरण करने वाली, विष माने जहर, और कुंठा तनाव। ये जो संसार की आपत्तियां हैं, विपत्तियां हैं, उनका उसे भी इस अर्थ में आप ले सकते हैं। और कुंठा को तनाव से, शाब्दिक अर्थ जो है इसका वो तनाव है। तो हे वीणा पुस्तक धारण करने वाली देवी मति रास्ता, मेरी बुद्धि को अपने पद कमलों में लगा लो। ऐ कुंठा विषहारण, हे कुंठा तनाव रूपी विष का हरण करने वाली। जय जय हे भगवती सुर भारती, हे माँ सरस्वती आपकी जय हो, आपकी जय हो। तो अब हमारी तो ऐसी विचारधारा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आया है, यदि कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और अगले वीडियो में मैं आपको दूसरा पाठ लेकर प्रस्तुत होंगी। और तब तक आप इसको खूब पढ़िए, कई बार पढ़िए, इसका अध्ययन करिए। इसको बार बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये स्वयं याद भी हो जाएगी, और इसका जो अर्थ है वो बोधगम्य हो जाएगा। और वैसे भी लिखने से, पढ़ने से, बार बार पढ़ने से, बार बार लिखने से चीज़ जो है वो याद हो जाती है, और अर्थ तो अपने आप ही याद हो जाएगा। और फिर आप सरस्वती की वंदना कर रहे हैं तो वो आपको अवश्य इस पाठ को बोधगम्य करा देंगी। ठीक है, स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, मेरा आशीर्वाद, और खूब ज्ञानार्जन करिए बच्चों। तो कक्षा 7 के सभी बच्चों को
मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद।